तेरी मेरी बात तू है कहाँ अभी तू ही बता तू है कहाँ मेरे पास तो कोई बताए मुझे कोई समझाए तुझे ये लम्हा दोस्ती और प्यार कोई बुलाए तुझे. Hey guys, this is Shirjan Ahmed and you're watching Radio Sangam on Aksa Sadiq's show. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज अक्सा एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो संगम. हम ही जैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यंग टैलेंटेड सिंगर से. और मेरे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है कि मेरे जो फेवरेट सिंगर थे जो अभी भी हैं और सलमान अहमद फ्रॉम जुनून, उनके बेटे जो हैं वो अब लगता है कि वो शायद सलमान अहमद को भी पीछे छोड़ जाएंगे. हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं शेरजान अहमद. कैसे हैं शेरजान? अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum Aksa. Thank you for having me on your show. एंड वेरी वेरी वेलकम टू यू ऑन रेडियो संगम. और यकीनन यकीनन जो हमारी गुफ्तगू है वो आप पसंद भी करेंगे और बहुत सारे लोगों को ये भी पसंद आने वाली है. अगर कुछ लोग कमेंट करना चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप कर सकते हैं. और ये जो हमारी रिकॉर्डिंग है अभी तो मैं देख सकती हूँ शेरजान को, आप लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन बाद में ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी, पॉडकास्ट पे भी अवेलेबल होगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा. और यंग टैलेंट को आपने प्रमोट करना है, बिल्कुल करना है. और शेरजान कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र. अभी मैं न्यूयॉर्क में हूँ और जैसे आपको पता है यहाँ जो कोरोना वायरस पे कितना मतलब बैड शेप में था ये, लेकिन अब बेहतर हो रहा है. तो we're doing well. मैं ज़्यादातर म्यूज़िक पे आजकल काम कर रहा हूँ. I feel like it's the best way to be productive and do stuff online. Because everything, क्योंकि आप वन टू वन कर नहीं सकते चीजें, तो जैसे ये इंटरव्यू भी हम वर्चुअली कर रहे हैं. तो नहीं, बिल्कुल आप बेफिक्र रहें. जैसे ये कुछ जो पेंडेमिक है ओवर होता है तो आपको इंग्लैंड आना पड़ेगा. आए, बैठे यहाँ पर, देखें, यकीन आपको बहुत चलेगा. वी हैव अ वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट हियर. और जो यंग टैलेंट है, कोई भी टैलेंट है, किसी तरह का भी टैलेंट है, हम लोग उसको ट्राई करते हैं, प्रमोट करें, दुनिया के सामने आना चाहिए. और यकीन आपको यहाँ पर आके भी अच्छा लगेगा. सो ये इस डिप्रेसिंग मोमेंट्स और इन्वायरमेंट ने कुछ आपके मूड पे भी कुछ असर डाला? क्योंकि जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, उनको ऊपर माहौल और जो इन्वायरमेंट का एटमॉस्फेयर का बड़ा फर्क होता है उनके ऊपर. तो कुछ ऐसा कुछ ये बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस हम सब लोग बहुत सफर कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भी कुछ ऐसे कुछ इन्फ्लुएंस हुआ या इफेक्ट किया इसने? जी काफी लोग आई थिंक मेंटली, जैसे कह रहे मेंटल हेल्थ आजकल जिसकी बात करते हैं, लोग काफी डिप्रेस्ड हो जाते हैं. जो उनके जो सराउंडिंग्स में जो एनवायरनमेंट में सब कुछ जब इतना सैड होता है तो बहुत इजी होता है कि आप खुद भी हो जाए. तो मतलब नेचुरली ह्यूमन की तरह आई थिंक ऐसा महसूस होता है, लेकिन आपको फिर थोड़ा सा एक एफर्ट बनाना होता है टू मेक योरसेल्फ पॉजिटिव और कुछ चीजें करें जिससे आप हैप्पी रहें. और जैसे मेरे लिए म्यूजिक है, वो म्यूजिक क्रिएट करना, बजाना, उससे पॉजिटिविटी काफी आती है. तो आई बीन फॉर्चुनेट कि वो दैट थिंग हैज बीन कीपिंग मी पॉजिटिव. That's good, that's good. अच्छा, कुछ हम म्यूजिकली बात करते हैं. बीइंग अ सन ऑफ सलमान अहमद, क्या सा लगता है कि कभी लगता है कि बहुत प्रेशर आ रहा है लोगों का भी, क्योंकि हम जब अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, बैकग्राउंड से जाने जाते हैं, तो हमारे पे डेफिनेटली प्रेशर होता है. सो हाउ वुड यू से कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, या आप वो प्रेशर रिलीज करते हैं? आपके डैड सलमान अहमद आप तब बैठते हैं, आपको कुछ समझाते हैं, टिप्स देते हैं? जी तो फैमिली में जब ग्रो अप हो रहे थे तो उनने कभी ऐसा प्रेशर नहीं डाला. उनने या अम्मी ने कभी इतना कोई प्रेशर नहीं डाला हमारे लिए. तो वो बस अब्बू ही थे, नॉर्मल
नॉर्मल सी अपब्रिंगिंग, लेकिन आई थिंक जब आप फैंस को मिलते हैं और जब जो लोग उनको लुक अप करते हैं, फिर आप समझते हैं अच्छा he's bigger than he's what it means to them, उनके लिए कुछ और है लेकिन आपके लिए तो बस फादर ही है। तो मुझे हम्म याद है एक फनी सी लाइक स्टोरी, जब मैं स्कूल में था पाकिस्तान में, तो एक बार मैंने कुछ थिंक क्लास, मैं बहुत छोटा था लेकिन मैंने क्लास में कुछ वैसे मैंने कुछ गलत कर लिया, तो टीचर ने कहा कि मैं आपको प्रिंसिपल के पास भेज दूंगी। तो मेरे दोस्त ने उस वक्त कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आई वो क्यों कह रहा था। उसने कहा आपको पता है किसका बेटा है? अच्छा, उसने बताया तो एडवांटेज ले रहे थे आप कभी बेटा होने का, सलमान अहमद का बेटा होने का? मैं तो कभी नहीं लेता था, लेकिन दोस्त मेरे लिए बोलते थे। लेकिन तो फिर टीचर ने अच्छी चीज का उसने कहा कि मैं मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता आप किसके बेटे हैं, हम्म आपको वही आई गेस पनिशमेंट मिलती है जो किसी और को। तो मुझे कभी ये पसंद नहीं था कि कि किसी को बताऊं कि मैं उनका बेटा हूं, क्योंकि फिर आपका जो मेरिट या कोई आपको जब कैसे वो देखेंगे भी वो डिफरेंट ही होएगा, सो तो आपने जैसे अब कहा कि होता ना कि हम घर से सीखते हैं ये चीजें, इंस्पिरेशन हमें पेरेंट्स से मिलती है, स्पेशली योर फादर इज अ बिग बिग सिंगर, बिग नेम ऑफ पाकिस्तान, म्यूजिकली उनको बहुत जाना जाता है पूरी दुनिया में। सो कैसे इंस्पिरेशन मिली कि मैंने सिंगर ही बनना है, या कहा पेरेंट्स ने कि भाई बाप सिंगर है तो तुम्हें भी सिंगिंग करने में आसानी होगी, या आपको खुद से शौक बना कि मैंने सिंगिंग करनी है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। असल में जब जब मैं और मेरे दो भाई जब हम छोटे थे, तो हम हमेशा म्यूजिक के साथ मतलब ग्रो अप हुए थे। मेरे अब्बू तो ऑब्वियसली बजाते हैं, लेकिन मेरी अम्मी भी काफी अच्छा गाती हैं। मेरे दादा भी एक्चुअली आई थिंक उनसे वो म्यूजिक का इंटरेस्ट फैमिली में आया, क्योंकि वो काफी गजल नाइट्स रखते थे घर पे, तो उनके दोस्त आते थे। तो म्यूजिक हमेशा हमारी फैमिली में था। लेकिन आई थिंक नेचुरली जब मैं 12-13 साल का हुआ, तो मुझे खुद फिर इंटरेस्ट शुरू हो गया। जुनून का म्यूजिक तो सबसे पहले ही आई थिंक इंस्पिरेशनल था। और फिर मैं वेस्टर्न बैंड्स को भी सुनने लगा, जैसे कोल्ड प्ले। हम्म तो मेरे फिर ये जब इन्फ्लुएंसेस आए, तो फिर खुद मैंने अपना म्यूजिक लिखना शुरू किया। तो आई थिंक डेफिनेटली उनसे शुरू हुआ था, अब्बू से, जो म्यूजिक गिटार प्लेइंग और पाकिस्तानी म्यूजिक। how would you describe that, what kind of typical music you create? कैसा म्यूजिक जो है वो क्रिएट करते हैं, या खुद से जो आपको पसंद है? कि होता है ना कि मुझे भंगड़ा पसंद है तो मेरे दिमाग में भंगड़ा चीजें ही आएंगी। सो व्हाट काइंड ऑफ जॉनरा, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू लाइक टू प्ले एंड लाइक टू सिंग? जी, आई थिंक लाइक नेचुरली मेरे लिए रॉक एंड रोल म्यूजिक मुझे ज्यादा अपील करता है। और लेकिन अब मैंने देखा है मैं ओपन हूँ टू एनी स्टाइल जो मुझसे कनेक्ट करता है उस मोमेंट के अंदर। लेकिन पाकिस्तानी म्यूजिक में आई थिंक वाइटल साइंस, जुनून और कव्वाली म्यूजिक का भी बहुत शौक है मुझे। तो और फिर वेस्टर्न म्यूजिक में जो बैंड्स मैंने आपको मेंशन किए, कोल्ड प्ले, रेडियो हेड, इन सब से आई थिंक जब आप सुनते हो तो आपका म्यूजिक भी उसी शेप होता है, whatever you are listening to। सो जैसे आपने कहा कि वेस्टर्न बैंड्स को भी आप फॉलो करते हैं, तो कोई अमेरिका में रहते हुए कुछ ऐसा कोई आपने बैंड फॉर्म किया कुछ फ्रेंड्स के साथ? कुछ होते हैं ना, कॉलेज हाई स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, उनको शायद उस टाइम पे लग रहा होता है कि हम सबसे बड़े रॉक स्टार हैं, तो आप लोगों को भी लगता था? ये शुरू किया आप लोगों ने वैसा कुछ? एक्चुअली था हमारे जब मैं हाई स्कूल और कॉलेज में था, तो एक बैंड मैंने फॉर्म किया था अपने दोस्तों के साथ, अमेरिकन दोस्तों के साथ। उसका नाम था द बी स्टिल्स। हाँ और हाँ। जी, और वो असल में अगर आप उस नाम को देखिए, वो एक उसका कोई इंस्पिरेशन बीटल से था, लेकिन हम्म उन्होंने स्टिल्स रखा हुआ था। तो हाँ म्यूजिक मैं लिखता था, और हम काफी मतलब जो भी हमारे यहाँ लोकल वेन्यूज होते थे परफॉर्म करने में,
हम उधर करते थे कॉलेज डेज में और हाई स्कूल में। तो अमेरिकन म्यूजिक भी एक्चुअली काफी उससे मैंने शुरू किया था लिखना। और फिर अब ज्यादातर आई थिंक मेरा म्यूजिक पाकिस्तानी म्यूजिक पे जा रहा है। तो जैसे आपने कहा कि अब वो इन्फ्लुएंस आपका बढ़ के अमेरिकन वेस्टर्न स्टाइल से पाकिस्तानी म्यूजिक, बिकॉज वी आर देसी, हमें देसी म्यूजिक सुनना पसंद है, ऑब्वियसली उस लैंग्वेज में सुनना पसंद है जो हम लैंग्वेज बेहतर और कंफर्टेबल है इस लैंग्वेज के साथ। तो ऑब्वियसली हम भी ज्यादा चाहेंगे कि हम देसी म्यूजिक ही करें। तो आपने अभी क्या आपका थॉट प्रोसेस होता है बिहाइंड अ सॉन्ग, कि आपने पहले लिरिक्स लिखते हैं या कॉम्पोजिशन आती है, मेलोडी आती है, कुछ प्ले करते हैं कीबोर्ड पे, तो फिर आप उसके ऊपर सॉन्ग बनाना शुरू करते हैं? व्हाट इज योर लाइक थॉट प्रोसेस और क्रिएटिव प्रोसेस? जी एक्चुअली दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि हर म्यूजिशियन आई थिंक का डिफरेंट होता है प्रोसेस गाने बनाने का। तो मेरे लिए आई थिंक मेलोडी पहले आती है, और जब मेलोडी आ जाती है तो फिर लिरिक्स मैं उसके अंदर फिट करता हूँ। तो जैसे लोग कहते हैं जब आप लिरिक्स फिट करें आप केयर नहीं कर रहे इतना ज्यादा वर्ड्स के बारे में, लेकिन ये ट्रू नहीं है, क्योंकि आई थिंक मेलोडी शुरू में फीलिंग बताती है गाने के बारे में कि वेयर इज द सॉन्ग हेडिंग। तो फिर आप जो वर्ड्स जो आप कहना चाह रहे हैं गाने के अंदर, फिर आप उसे उसके साथ मिक्स करते हैं। तो मेरे लिए यू शुरू होता है। कभी कभी गिटार से भी शुरू हो जाता है, अगर कोई अच्छी सी ट्यून आपने निकाली है गिटार पे, तो उसके ऊपर आप पूरा गाना सेट कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स डिफरेंट ईच टाइम। सो जब वो मेलोडी बन जाती है तो फिर आप उसको प्रोफेशनली आप उसको यानी बजाना शुरू करते होंगे, मिक्सिंग करते होंगे कि इसके अंदर ड्रम ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक गिटार या बेस गिटार, तो वो चीजें आप करते हैं। तो आपने जैसे मेंशन किया कि फ्रॉम द एज ऑफ 12-13 आपने म्यूजिक को सोचना शुरू किया कि यू कैन बी अ सिंगर और यू वांट टू बी अ सिंगर। तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो आपने पहला बजाया और आपने उसको अब तक बजा रहे हैं, तो उसमें कुछ आपने प्रोफेशनल, आपने कुछ क्वालिफिकेशन भी ली या कुछ सीखा प्रोफेशनली उसको? जी, तो मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट गिटार है, उससे मैंने शुरू किया। और अभी भी आई थिंक इट्स द इंस्ट्रूमेंट जो मैं समझता हूँ, इट्स द वन दैट आई फील आई एम मोस्ट कनेक्टेड विद। तो गिटार मैंने कभी कोई लेसन्स लिए नहीं थे, खुद ही सिखाया था। जैसे मैं कान से सुनता था किसी चीज को, और फिर मैं लेता था कि ओके। इधर बजाना है। तो आई थिंक कुछ लोगों का ये टैलेंट होता है कि वो पढ़ सकते हैं म्यूजिक, और कुछ सुन के फिगर आउट कर लेते हैं। तो आई थिंक मुझे इस तरह ये इजियर था सुन के कुछ बजाना। और मुझे याद है कि मैं जब 13 साल का था तो मैं सारे जुनून के गाने सुनता था और फिगर आउट कर लेता था खुद ही कॉर्ड्स वगैरह, गिटार पार्ट। और फिर टू टेस्ट माई सेल्फ मैं अपने अब्बू को दिखाता था कि ये सही है। अच्छा। तो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट ही थे, लेकिन कुछ पार्ट्स पे वो कहते थे नहीं ये एक्चुअली नहीं है, ये इसे तुम फिक्स कर सकते हो। तो लेकिन फिर मैं खुद ही आई थिंक इट वाज अ गुड फीलिंग कि आप खुद फिगर आउट कर सकते हो चीजें, जब आपको ये वो वेरिफिकेशन मिल रही है कि ये सही था। तो फिर उससे आई थिंक यू गेट मोर पैशनेट, आप खुद और फिर अपने आप को सिखाते हो, and you try new other songs and bands. So I think that was a good feeling when you're teaching yourself something. बिल्कुल। और वो जब वो कुछ चीज आप खुद से सीख रहे होते हैं, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट शायद ज्यादा होता है कि मैंने बिल्कुल। खुद से सीखा है, मैंने अपने आप को खुद, अपने 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 टीचर भी खुद ही रह के आपने वो चीजें खुद फिक्स करने की कोशिश की होती है। एंड विच इज लाइक 12-13 एज में इतना बड़ा और जुनून के गाने, वी कांट टच, हम तो गा ही नहीं सकते, आप बजा रहे हैं, सब बड़ी बड़ी बात है। और ये शायद आपके जीन्स में है कि आपने कहा कि दादा भी कर लेते हैं, अब्बू भी कर लेते हैं, अम्मी भी कर रही हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको तो करना बनता ही था ना। तो जी। and मैं पूछ सकती हूँ कि आप क्या पढ़ रहे हैं प्रोफेशनली? आपने कुछ डिग्री वगैरह जो की है वो क्या, किस किस आप कौन सी फील्ड में आप? जी, सो मैंने कॉलेज पॉलिटिकल साइंस डिग्री से ग्रेजुएट हुआ था।
इधर न्यूयॉर्क में। लेकिन ठीक। इंटरेस्टिंगली उसका एक रीजन भी है पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि मैं जब आई रिमेम्बर जब मैं व्हेन आई वाज यंग तो हमेशा हमारे घर में पॉलिटिक्स के बारे में काफी बात होती थी। तो पता नहीं क्यों लाइक ऑल माय अदर कजिन्स वगैरह वो दूसरे कमरे में होते थे, लेकिन मैं हमेशा फैसिनेटेड होता था कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो आई थिंक उसका इंटरेस्ट मेरे अंदर हमेशा था पॉलिटिक्स का। लेकिन मुझे पता नहीं वो कैसे अब मेरी लाइफ में विल टेक इट्स ओन शेप। लेकिन तो उसमें मैंने एक डिग्री की थी। लेकिन फॉर अ फ्यू इयर्स मैं एक म्यूजिक स्कूल में गिटार टीच कर रहा था। तो अच्छा। जी, तो मेरे नहीं, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं आप कोई पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज है। जी जी, तो मैं एक गिटार इंस्ट्रक्टर जिसे कहते हैं वो। तो मेरे स्टूडेंट्स भी थे काफी यंग से भी थे, 8 साल के, फिर 15 साल के भी, कुछ उससे भी ओल्डर 30 के ईयर्स ओल्ड के भी। तो आई थिंक वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था टीचिंग का, क्योंकि आप खुद भी इंजॉय कर रहे हैं जो आप म्यूजिक है, और आप किसी और को भी वो नॉलेज दे रहे हैं। तो वो मैं कर रहा था कुछ सालों के लिए, लेकिन अब क्योंकि कोरोना भी आया तो उससे भी वो सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया। तो बिल्कुल। मैंने काफी आई थिंक म्यूजिक का बैलेंस रखा विद जो डिग्री मैंने की एज वेल। ठीक ठीक। और अच्छा, तो फिर आप इसको एज एन हॉबी लेके चल रहे थे, लेकिन अब आप प्रोफेशनली भी कर रहे हैं। सो हाउ लॉन्ग इज इट फॉर यू फॉर बीइंग प्रोफेशनल इन द म्यूजिक? आपने कब से इसको प्रोफेशनली करना शुरू किया? जी, तो 2012 में आई थिंक आई थिंक आई वाज 17, शायद आई थिंक 17 18 इस तरह कुछ इयर्स ओल्ड। तो मुझे याद है कि उस वक्त एक शौकत खानम के कोई फंड रेजर्स हो रहे थे इधर यूएस में, ओके। और मैंने कभी परफॉर्म ही नहीं किया हुआ था इन माय लाइफ। तो मेरे अब्बू ने कहा था कि तुम मेरे साथ आओ इस टूर पे यूएस में, और हम इन फंड रेजर्स पे शोज करेंगे, क्योंकि उनका एक म्यूजिकल होता था सेक्शन, और इमरान खान उस वक्त आए हुए थे। तो हमने पूरा वो यूएस का एक टूर किया था जिसमें कैलिफोर्निया से, शिकागो से, न्यूयॉर्क से। तो वो मुझे याद है, बस मैं, मेरे अब्बू और एक हमारे साथ एक तबला प्लेयर होते थे, और हम परफॉर्म करते थे। तो आई थिंक मेरी प्रोफेशनल म्यूजिक जर्नी वहीं से शुरू हुई थी। एक एक्सपीरियंस मिला, और मुझे याद है उसी साल द ग्रेट जुनेद जमशेद, एक इस्ना कन्वेंशन होती है यूएस के अंदर, जो इस्लामिक कन्वेंशन। तो मुझे याद है उसमें हम परफॉर्म कर रहे थे, और जुनेद अंकल भी वहाँ थे। तो हम फिर एक लाइक पार्ट ऑफ द नाइट हम सब स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं, दे वर लाइक 10,000 people, Muslims from all over the world in the crowd। और इतना नर्वस एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतनी बड़ी क्राउड भी थी, और आप इतने लेजेंड्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा आई थिंक वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि अच्छा, like you're not used to seeing your dad and Junaid uncle together perform, क्योंकि उनने तो उन क्राउड्स के साथ बजाया हुआ है काफी बार पहले। तो मेरे लिए काफी एक नर्वस सा एक्सपीरियंस था। लेकिन आई थिंक अच्छा था वो एक्सपीरियंस, क्योंकि फिर आप उससे लर्न कर रहे थे यू नो सो टू। यू आर वेरी वेरी लकी कि आपका जो फर्स्ट परफॉर्मेंस था उसमें 10,000 बंदा भी बैठा हुआ था, और उसमें इतने लेजेंड्स भी आपको सुन रहे थे। मैं तो अगर गाना शुरू करूंगी तो शायद 3 बैठे हो तो मैं खुश हो जाऊंगी। 3 लोग तो सुन रहे हैं ना मुझे। तो आप वेरी वेरी लकी। सो वहां से आपकी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई। सो अब तक कैसे गाने गाए हैं, कौन से गाने गाए हैं, कुछ हमारे लिए गुनगुनाना चाहेंगे अपने गानों में से कुछ? जी जी, तो मैंने काफी अपने इंग्लिश गाने रिलीज किए थे ओवर द इयर्स। और फिर अभी रिसेंटली मैंने एक
पाकिस्तानी गाना रिलीज किया, कोई उसका नाम है, जो आई थिंक आपने भी प्ले किया था। बिल्कुल वेरी नाइस। और अभी एक नया गाना मैं रिलीज कर रहा हूँ ऑन द 26 दिसंबर, हम्म। उसका नाम है। तो जी वो भी रिलीज होने वाला है। तो मैं आपको अपना रिसेंटली वाला सुना सकता हूँ, कोई। बिल्कुल 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 जरूर। इसके अगर आपके व्यूअर्स सुनने, तो ये यूट्यूब पे इसकी वीडियो भी है और ऑडियो भी है, अगर वो सुनना चाहें। बिल्कुल हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर देंगे। ठीक है, थैंक यू। यादें पुरानी तेरी मेरी यादें, बातें हमारी तेरी मेरी बातें, याद है तुझे दिल की बातें, याद मिले ये दिल रुक जाए, तू है कहाँ अभी, तू ही बता, तू है कहाँ मेरे पास तो आ। कोई बताए मुझे, कोई समझाए तुझे, ये लम्हा दोस्ती और प्यार, कोई बुलाए तुझे। वेरी वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। और कहते हैं ना कि एक झलक हमें नजर आ रही है सलमान अहमद की भी, लेकिन डेफिनेटली आप तो अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी आपकी, और बहुत खूबसूरत, और इतने अच्छे गानों से जब स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली आप बहुत तरक्की भी करते हैं, बहुत आपसे सक्सेस भी मिलती है। सो इस गाने के बैकग्राउंड कुछ बताएंगे कि किसने इसको लिखा और किसने म्यूजिक दिया? जी, तो ये गाना मैंने लिखा था एक्चुअली लास्ट ईयर, हम्म और इसी कमरे में एक्चुअली। तो मैं ना इस सेक्शन ऑफ द हाउस आता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ इंस्पिरेशन काफी अच्छी मिलती है हम्म सॉन्ग्स के लिए। तो एक डेमो, पहले तो एक आइडिया आया था, मैंने कॉर्ड्स जो शुरू किए थे अभी जो बजाए थे, हम्म फिर उसके ऊपर एक मेलोडी आई, जैसे ये अभी जो मैं गा रहा था, उस वक्त कोई वर्ड्स नहीं थे। तो इसी पता नहीं कोई इंस्पिरेशन आती है, मैं समझता हूँ अगर आप ट्यून्ड होते हैं सोर्स से, तो फिर वो हम्म आइडिया खुद ही आ जाता है, और सब कुछ टेक्स इट्स ओन शेप, द होल। हम्म तो मैं समझता हूँ टेक्निकली हम कुछ भी नहीं करते, कहीं ना कहीं से आइडिया आ जाता है, और फिर आप हम्म उससे बस अरेंज करते हैं। तो हम्म तो ये गाना लेकिन ऑब्वियसली एक लव सॉन्ग है, और आई हम्म थिंक इंस्पिरेशन उस वक्त जो मुझे याद है उसी थॉट में था, उसी थॉट प्रोसेस में था। तो लिरिक्स फिर मैंने उस चीज पे बेस किए थे। इट्स अबाउट आई थिंक लॉस्ट लव गाना, लॉन्गिंग। तो हम्म। उस तरह सा मैं फिर कुछ अरेंज। ऐसा हो रहा था करंटली आपके साथ, जब से हो रहा था कि लॉस्ट लव है, मैं गाना गा रहा हूँ उसके लिए, कुछ ऐसा ऐसा था और वो फीलिंग आई और आपने गाना लिख दिया? जी बिल्कुल यही था। ओके कूल कूल। अच्छा, तो वेरी नाइस सॉन्ग, वेरी। हमें यहाँ पर मैं बताती चलूं कि अभी हमारा जो है ये इंटरव्यू जारी है, लेकिन अगर आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो यकीनन आप इसको यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। और मैं चाहूंगी आपसे इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे के दिन। और लेकिन हमारा ये जो बाकी का जो इंटरव्यू, आप जरूर उसको यूट्यूब पर फॉलो जरूर कीजिएगा। और आपसे मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी
कि जैसे अब वो थॉट प्रोसेस हो गया, गाना बन गया, तो गाने की जो कॉम्पोजिशन होती है कि किसमें कहाँ पर बेस डालनी है या इसको बहुत लाउड कर देना है, या जैसे आपने कहा ना कोई इसको आपने बहुत लंबा किया, तो ये आपको कभी टिप्स मिलती है फादर से भी कि सलमान अहमद से मिलती हूँ कि गाना बनाकर तो कुछ आपको कमी बेशी वहां पर लगती हो तो आपके डैड आपको हेल्प करते हो उन चीजों में? जी तो एक्चुअली जो हमारी रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छी है कि वो काफ़ी अलाउ करते हैं फॉर यू टू प्रेजेंट योर आइडिया और अपना जो जैसे जब मैं गाना बना रहा होता हूँ तो पहले मैं खुद ही करता हूँ जो मुझे आई फील लाइक मेरे दिल से निकल रहा है, फिर मैं उनको डेमो सुनाता हूँ और जब हम्म। डेमो सुनते हैं तो उनका जो इनपुट होता है वो बस यही होता है कि वो समझते हैं कि he doesn't change your idea but वो कहते हैं कि यहाँ अगर तुम डायनामिकली अगर गाने को कम कर दो इस लेवल पे फिर उठा लो वो he gives that kind of advice, या वो कहते हैं इसकी जो अदायगी है इसे तुम यूं गाओ सही तरह, अनंसिएशन लिरिक्स की, और अगर वो समझेंगे कि कोई सेक्शन गाने का स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कहेंगे कि एक स्ट्रॉन्गर मेलोडी या स्ट्रॉन्गर कॉर्ड्स डाल दो गाने के अंदर। तो लेकिन वो कभी इस तरह नहीं जैसे कहते कि वो बदल देंगे कुछ या लेकिन वो एडवाइस काफी देते हैं और आई थिंक शेप नहीं करते हैं लेकिन उसी शेप में रहते हुए आपको एडवाइस देते हैं उसी में steps देते हैं। क्योंकि That's very nice. आई थिंक वो क्या सेल्फ एक्सप्रेशन को आई थिंक वैल्यू करते हैं क्योंकि फिर आप यू डोंट वांट टू चेंज द अदर पर्सनस एक्सप्रेशन और थॉट जो वो और इस तरीके से ना थोड़ा सा स्पून फीडिंग की आदत भी कम हो जाती है शायद। बिल्कुल, बिकॉज इट मेक्स यू फिगर इट आउट अलोंग द वे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने अब अपने जो रीसेंट प्रोजेक्ट की बात की, कुछ आने वाला कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है आप जिसको डिस्कस करना चाहें? कुछ फ्यूचर में गाने आ रहे हैं आपके? जी बिल्कुल, तो अभी जैसे मैंने मेंशन किया था दिसंबर 26 सैटरडे को मेरा एक नया गाना आ रहा है चैन, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम कोई एज अ सेकंड सिंगल, ये ज्यादा सूफी रॉक जॉनरा में है और ओके। इसकी थोड़ी सी पंजाबी बोल भी है इस गाने के अंदर, तो आई थिंक होपफुली लोगों को पसंद आए जो सुनेंगे। और आई थिंक द इंटरेस्टिंग और कूल थिंग नाउ इज के एक जमाने में एक एल्बम का होता था सेटअप जिसमें आप 10-12 गाने उस एल्बम की थीम होती थी, लेकिन अब जो म्यूजिक आप रिलीज करते हैं उसमें आप जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं स्टाइल और साउंड से आप कर सकते हो। तो आई थिंक प्लान आई थिंक मेरा यही है कि पाकिस्तानी गाने रिलीज करूं और डिफरेंट स्टाइल्स उसके अंदर अब जो गाने मैं समझता हूँ मुझसे बेस्ट कनेक्ट करते हैं वो मैं रिलीज करूं फ्यूचर में, तो ये मेरा इंशाल्लाह प्लान है। वो जो बात है ना कि एल्बम बनाना बड़ा रिस्की होता था, एल्बम रिलीज होगी तब लोगों को पता चलेगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा। नाउ इट्स मोर इजियर कि आप एक सिंगल बना रहे हैं, गाना रिलीज कर रहे हैं, देन यू गेट द फीडबैक, ऑडियंस को कैसा लगा, उनको आपका ये जॉनरा टच करना पसंद भी आया कि नहीं, तो इट मोर इजियर नाउ डेफिनेटली। तो वीडियो भी आपने उसका कुछ किया? जी वीडियो भी हमने शूट किया इधर यूएस के अंदर और काफी प्रोमो क्लिप्स भी अभी रिलीज किए हैं और एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात यह जब प्रोमो रिलीज किया तो लोग समझ रहे थे कि ये मैंने पाकिस्तान में वीडियो शूट की थी, क्योंकि अच्छा। जब आप उसकी एक बीच की सेटिंग में तो अगर आप देखिए तो वाकई लगता है कि कराची का आई थिंक कोई बीच में शॉट हुई है, लेकिन एक्चुअली नहीं है यूएस अच्छा। में shot हुई है। ओके कूल। सो क्योंकि मुझे लगता है कि हम बहुत सारे सिंगर्स जो हैं वो गाना बना लेते हैं लेकिन उसके वीडियो के ऊपर इतना शायद तवज्जो नहीं देते हैं। हमारे बहुत सारे म्यूजिक चैनल्स हैं जहाँ पे वीडियो ही चलेगा तो गाना प्रमोट होता है। सो दिस इज वेरी गुड थिंग ऑफ यू कि आपने एक गाने का बना के प्रॉपर उसका वीडियो भी लॉन्च कर रहे हैं, जिससे वो उसको पब्लिसिटी डेफिनेटली मिलेगी और लोगों को ज्यादा सुनने और देखने को मिलेगा। और आप इतने माशाल्लाह खूबसूरत हैं, इतने हैंडसम हैं, तो वो शक्ल भी नजर आएगी तो लोग थैंक ज्यादा यू। खुश होंगे। हाँ। अच्छा, वो जैसे हम देख रहे हैं ना कि अब सलमान अहमद का एक
सिग्नेचर एक वो जैकेट बन गई हुई है कलरफुल सी, कुछ आपका मैंने वो जो पोस्टर में भी आप देख रहे हैं कुछ बड़ी नाइस और कलरफुल सी जैकेट आपने पहनी है, तो वो स्टाइल आप कैरी कर रहे हैं या कुछ अपना स्टाइल लेकर आएंगे? जी आई थिंक डेफिनेटली काफी इंस्पिरेशन उनके नॉट ओनली म्यूजिकली जो उनका स्टाइल है गिटार प्लेइंग भी, और I think fashionably भी I think I was inspired by his clothing style. लेकिन I think what I don't want to replicate exactly what his entire style, but I think मैं थोड़ा सा inspiration लेता हूँ. तो अब I think but I like the वो jacket का style, but I'm trying to make it into something that's different and unique to me, because you don't want to copy, replicate me. I don't want to do. But it looks एक वो कहते हैं कि एक आपको रिजेम्बलेंस देती है वो चीज, वो शेडो करते हैं आप अपने पर्सनालिटी को अपने फादर के साथ, तो which looks very very nice on you माशाल्लाह. So कुछ ऐसी कोई शेयर करना चाहें कुछ हमारे ऑडियंस के साथ, कुछ लिसनर्स के साथ, तो कुछ अगर मैसेज देना चाहें हमारे सारे लिसनर्स को तो जरूर दीजिए, अपने सोशल मीडिया डिटेल्स हमसे जरूर शेयर कीजिए. जी जी बिल्कुल. सबसे पहले I want to say thank you for inviting me to your show, and or second I would say कि please check out my music, my YouTube channel. If you just search Sherjan Ahmed, Instagram is just my name, Facebook भी. So I think that's the best way to be updated on everything that I'm doing at the moment musically. And I think music, the Pakistani music is the route I'm taking up. तो ज़्यादातर जो गाने मैं रिलीज करूँगा आप उसी स्टाइल से सुनेंगे, और hopefully you'll play the new songs on your station as well, और जो भी सुन रहे हैं वो फॉलो करें और चेक आउट माय पुराना गाना और अभी भी जो नया रिलीज हो रहा है. जी बिल्कुल. और हम शेरजान, आपको इतना खूबसूरत नाम है आपका माशाल्लाह, यू आर सच अ गुड पॉजिटिव पर्सन. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अपने नाम की तरफ आप में बहुत जान है, शेर है आप बहुत माशाल्लाह. सो जरूर चेक आउट शेरजान लास्ट ये जो उन्होंने कोई गाना किया, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, और नया गाना जो आया है 26 दिसंबर को आ रहा है, चैन. So जरूर चेक आउट हिज यूट्यूब चैनल. इंस्टाग्राम पे आपको जरूर शेरजान अहमद के नाम से, अहमद इज विद ए. Ahmed with A, yes. बिल्कुल, मुझे ढूंढने बहुत मुश्किल हुई ना आपको, तो अहमद विद ए, ठीक है. सो शेरजान को जरूर आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और यूट्यूब चैनल भी इनका सब्सक्राइब जरूर करें. और शेरजान, आपको जब ये वीडियो मिलेगा आप इसको जरूर शेयर करें. और बिल्कुल मैं देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगी कि स्पॉटिफाई भी आप कर सकते हैं. इस जो हमारी लिंक को आप जरूर उस पर जाकर सुने और शेयर कीजिए. और अच्छा म्यूजिक है, अच्छा टैलेंट है, तो आपका हक बनता है कि आप उसको शेयर करें. थैंक यू शेरजान, हमारी जानिब से, रेडियो संगम की जानिब से आपके लिए बहुत सारी बेस्ट. Thank you, Aksa. Thank you so much. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज.